वृषभ लगन के चार्ट के लिए हम मंगल के प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब विचार करेंगे आपके 12th हाउस के लिए। तो ये आपके लिए अब अंतिम वीडियो रहेगी। 12th हाउस में मंगल अपने स्वयं के ही घर में स्थित होंगे, तो कुछ हद तक आप ये मान सकते हैं कि मंगल यहाँ आपके 12th हाउस के थ्रू जो भी समस्याएं आएंगी उनके थ्रू आपको बचाने का भी काम करेंगे, क्योंकि मंगल हमेशा एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ऐसा मंगल रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ ला सकता है। ऐसा मंगल है तो जातक बहुत ज़्यादा साहसी होगा, निडर होगा और अपनी इच्छा शक्ति को काफ़ी मजबूत रखेगा। 12वें घर का मंगल आपकी स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए आपके बहुत ज़्यादा खर्चे करवा सकता है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा व्यर्थ करवा सकता है। ऐसे केस में लाइफ में जो भी आप महत्वपूर्ण फैसले लें, जैसे अपने कैरियर को लेके, अपने आर्थिक मामलों को लेके, अपने मैरिज या अपने पारिवारिक रिलेशनशिप को लेके, तो आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। 12वें घर का मंगल अपने घर में बैठा और अपने मूल त्रिकोण में भी बैठा है। निश्चित तौर पे ऐसा मंगल आप अगर ओवर टाइम काम करें तो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। इवन जिन लोगों का नाइट का रूटीन रहता है काम करने को लेकर, या ऑफिस का कार्य जो लोग ज़्यादातर अपने नाइट में करते हैं, उन लोगों के लिए ऐसा मंगल बहुत सपोर्टिव होगा। ऐसा मंगल आपको विदेश सेटल कर सकता है, इवन आपको विदेश के थ्रू बहुत सारे फायदे भी दे सकता है। मंगल यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा अति ऊर्जावान बनाते हैं, तो कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कामुक हो सकते हैं। हालांकि मंगल यहाँ आपको मांगलिक भी बना रहे हैं, इसलिए मैरिज में ऐसा मंगल बहुत चुनौतियाँ ला सकता है। ऐसा मंगल है तो जातक में क्षमताएं बहुत ज़्यादा होंगी, बस स्वयं आपको अपनी क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है। अब तो मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को निश्चित तौर पे ज़्यादा ही प्रभावित करेगा, क्योंकि अपने घर में मंगल और भी ज़्यादा बली माना जाएगा। निश्चित तौर पे मंगल आपके चार्ट में सप्तमेश भी हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 7th हाउस से जुड़े हुए कार्यों का आपका संबंध आपके 12th हाउस से हो सकता है। आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो सकती है, आप निर्णय लेने में काफ़ी फास्ट हो सकते हैं, काम करने मेहनत करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं, वो क्या वास्तव में सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अब मंगल से जिन जिन प्लैनेट्स को आप प्रभावित होते हुए देखेंगे अपने चार्ट में, उन प्लैनेट्स के लिए मंगल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्थिति डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं वो आपको 12th हाउस के मामलों में प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं। लेकिन जिन जिन प्लैनेट्स को ये प्रभावित करेंगे अपनी दृष्टि से या अपने कंजक्शन से, निश्चित तौर पे उन ग्रहों पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा मंगल का। तो ऐसे में मंगल आपको काफ़ी उग्र बना सकते हैं। अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति नहीं हुई, तो निश्चित तौर पे आप उसके लिए और ज़्यादा उग्र हो सकते हैं। मंगल की 12th हाउस की प्लेसमेंट निश्चित तौर पे आपको कोई सेक्रेट अफेयर दे सकती है, इवन रिलेशनशिप दे सकती है, क्योंकि आप वैसे भी शुक्र से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है। अगर स्त्री का चार्ट होगा उस केस में भी, चाहे पुरुष का चार्ट हो उस केस में भी, दोनों ही केसेस में बहुत ज़्यादा इस बात के चांसेस हैं कि आपका मैरिज के बाद या इवन मैरिज से पहले कोई ना कोई अफेयर होगा। लेकिन लड़कियों के लिए या विशेषकर जो स्त्रियाँ हैं उनके लिए मंगल, क्योंकि बॉयफ्रेंड के कारक माने जाते हैं, इसलिए 12वें घर में मंगल का अपने रास्ते में होना निश्चित तौर पे आपके लिए कोई सेक्रेट अफेयर या रिलेशनशिप ला सकता है। लेकिन ऐसा जो रिलेशनशिप होगा आपका या ऐसा जो अफेयर आपका होगा, उसमें आप बहुत हाईली अटैच होंगे सामने वाले से, और आप सामने वाले पर्सन को कभी भी भूल नहीं पाएंगे या छोड़ नहीं पाएंगे। और सामने वाला जो आपका पार्टनर है या जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं, अफेयर में हैं, वो आपको फिजिकली या मेंटली बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। अब मंगल यहाँ बैठे हैं तो मंगल अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेंगे। ऐसे में कोई भी प्लैनेट जो मंगल के साथ बैठा है आपके 12th हाउस में, निश्चित तौर पे उस प्लैनेट विशेष से संबंधित कार्यों के लिए भी आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे। इस प्रकार का मंगल कैरियर के मामलों में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ से अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से देखें तो मंगल आपके सबसे पहले आपके 3rd हाउस को प्रभावित करते हैं। 3rd हाउस को प्रभावित करने की वजह से, क्योंकि 3rd हाउस मंगल के लिए अपना नीच का घर है, इसलिए निश्चित तौर पे मंगल आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान बनाते हैं, लाइफ में किसी भी प्रकार के रिस्क लेने के लिए प्रेरित करते हैं, आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। 12वें घर का मंगल है तो निश्चित तौर पे आपको आध्यात्मिक रूप से भी काफ़ी डेवलप कर सकता है, अगर गुरु के साथ मंगल का संबंध हो या केतु के साथ संबंध हो। लेकिन तब आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चुनौतियाँ और अपने रिश्तों को लेकर आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहना होगा। मंगल का ये जो दृष्टि पड़ रहा है आपके 3rd हाउस पे, कम्युनिकेशन के मामले में आप काफ़ी प्रबल हो सकते हैं या काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन आप अपने जो रिश्ते हैं, जैसे भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, उन मामलों में हमेशा कोई भी फैसला लें तो बहुत ज़्यादा उग्र ना हो और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सतर्क बनाए रखें। या कोई भी प्रकार की चुनौती आपकी लाइफ में 3rd हाउस के थ्रू आती है तो निश्चित तौर पर आप उसका मुकाबला अच्छे से करेंगे। ऐसा जातक काफ़ी मेहनती होगा और काफ़ी ईमानदार भी, दूसरों के लिए भी वो काफ़ी सपोर्टिव होगा। लेकिन मान लो अगर कोई व्यक्ति आपके अगेंस्ट कुछ गलत करता है या आपको कुछ नुकसान करता है तो आप उसका बदला बहुत जल्दी लेंगे।
अब ये 12th हाउस का मंगल है, तो हमेशा आपको अपने स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। कोई भी प्रकार की चोट अगर लगती है, कोई भी प्रकार की दुर्घटना आपकी लाइफ में आपके साथ होती है, तो आपको अपने आप को बचाकर चलना ही होगा। मंगल के इस स्थिति की वजह से ज्यादातर स्थितियों में अगर केतु का संबंध मंगल से बन रहा हो तो आपको शारीरिक रूप से चोट लगने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपको ये देखना होगा कि क्या चंद्रमा मंगल से प्रभावित हो रहे हैं आपके चार्ट में, चाहे तो कंजक्शन के द्वारा, चाहे तो दृष्टि संबंध के द्वारा। तो निश्चित तौर पे मंगल आपके लिए और भी ज्यादा चैलेंजेस डेवलप करने वाले हैं। हालांकि उन चैलेंजेस को आप अच्छे से फेस भी करेंगे और वहां पर आप अपने निर्णयों के माध्यम से काफी आगे भी बढ़ेंगे। मंगल का जो प्रभाव है, थर्ड हाउस पर जब प्रभाव डाल रहे हैं मंगल, तो थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि मंगल के प्रभाव की वजह से आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ जो प्लैनेट है आपको थर्ड हाउस के मामलों में तो सपोर्ट करेगा ही, बाकी कुछ अन्य मामलों में जहां पर वो जिन वहां पर वो अपना प्रभाव डाल रहा है उन मामलों में भी वो ग्रह आपको काफी सपोर्टिव हो सकता है। इसके साथ साथ ऐसा मंगल आपको हमेशा एक्टिवेट रखेगा, आपको काफी ज्यादा चुस्ती और फुर्ती के साथ काम करने के लिए प्रेरित करेगा, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को और ज्यादा मजबूत बनाएगा ऐसा मंगल। अब मंगल किसी भी अन्य प्लैनेट से अगर प्रभावित है, जैसे राहु जैसे ग्रह से, शनि जैसे ग्रह से, तो मंगल के परिणाम और भी ज्यादा आपके फेवर में नहीं हो सकते फिर। जैसे कि रिश्तों को लेकर समस्या हो सकती है, अपने कैरियर को लेकर बहुत सारी चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन ये तो निश्चित है कि आप जो भी चुनौतियां होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, उनसे पार अवश्य पा लेंगे। उसके बाद मंगल का प्रभाव आपके यहाँ रहेगा 6th हाउस पे। तो 6th हाउस के लिए मंगल आपको अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और वो आपको कैरियर के मामलों में, विशेषकर आपकी डेली लाइफ या रूटीन लाइफ में काफ़ी सपोर्ट करेंगे। 6th हाउस के थ्रू जितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं या जितने भी प्रकार की चुनौतियां आपकी लाइफ में आ रही हैं, उनसे पार पाने की क्षमता भी मंगल आपको देने वाले हैं। ऐसे में आपको शत्रुओं से बचा कर रखेंगे, आपको सेहत से जुड़े हुए मामलों में भी सपोर्ट करेंगे, साथ साथ में आप अपने रूटीन को ईजिली पूरा कर पाएंगे, आप अपनी डेली की लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं। साथ में आपको 6th हाउस के थ्रू जितने भी प्रकार के चैलेंजेस या जितने भी प्रकार की चुनौतियां या संघर्ष अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे, आप इजीली उनका सामना कर सकेंगे। मंगल का प्रभाव आप 6th हाउस पे होने से रूटीन लाइफ को जितना अच्छे से आप मैनेज करके चलते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण, और क्योंकि आपका जो लग्नेश का घर है वही आपका 6th हाउस है, निश्चित तौर पे मंगल आपको यहाँ काफ़ी इफेक्टिव अपना जो रोल है दिखा सकते हैं। मंगल का यहाँ प्रभाव होने से यहाँ बैठे हुए ग्रह को भी बल मिलेगा, वो ग्रह भी कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी अब आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा मंगल है तो रिश्तों और आपके कैरियर के बीच में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करके ही आपको चलना होगा। साथ साथ में जहाँ जहाँ भी आपको लाइफ में कोई भी प्रकार का बड़ा कार्य करना है, कोई बड़ा फैसला लेना है या कोई बड़ी रिस्क लेनी है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। फिर मंगल का प्रभाव आपके 7वें भाव पे होगा। अब क्योंकि मंगल 12th हाउस में बैठे और वो अपना प्रभाव अपने ही घर पे डाल रहे हैं, यहाँ मंगल आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अक्सर यहाँ मंगल आपको जीवन साथी के साथ काफ़ी मतभेद या फाइट दे सकते हैं। ऐसा मंगल है तो आप इंडिविजुअली अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सक्षम बन सकते हैं या आत्मनिर्भर बहुत छोटी उम्र में बन सकते हैं। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा निडर होगा, कभी भी वो किसी से डरेगा नहीं, दूसरों का सामना अच्छे से करेगा, लाइफ में चुनौतियों का सामना अच्छे से करेगा, साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। अब मंगल कभी कभी आपको काफ़ी ईगो दे सकते हैं, अहम दे सकते हैं या बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंस भी दे सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकते हैं। तो मंगल का 7वें भाव पे प्रभाव का पड़ना, निश्चित तौर पे अपने घर पे मंगल प्रभाव डालें तो हमेशा आपको बिजनेस के मामलों में सपोर्ट करेंगे, पब्लिक डीलिंग में काफ़ी सपोर्ट करेंगे। ऐसा जो जातक होगा वो दूसरों का ईजिली फायदा उठा सकता है कभी कभी। अब जो 12th हाउस है वो आपकी क्रिएटिव स्किल्स का भी है, इसलिए मंगल आपको काफ़ी टैलेंटेड और काफ़ी क्रिएटिव बना सकते हैं। अब अगर दूसरे किसी प्लैनेट का प्रभाव अगर मंगल पर हो या मंगल के साथ कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो जैसे शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो, तो आप और भी ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ज़्यादा कलात्मक हो सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में ग्रह विशेष का जो रोल है आपको जरूर देखना चाहिए। अब वास्तव में जो मंगल की प्लेसमेंट है इसमें आपको ये देखना होगा कि मंगल स्वयं कौन कौन से प्लैनेट्स से प्रभावित हैं और कितना हद तक वो प्रभावित हो रहे हैं। साथ में मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह को मंगल कितना ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, क्या मंगल यहाँ वक्री हैं, क्या मंगल यहाँ अस्त हैं, तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। बेसिकली इस प्रकार का मंगल आपको फॉरेन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा सक्सेस और फायदे दे सकता है, लेकिन आपको काफ़ी बेचैनी भी देगा और कभी कभी ऐसी स्थितियों का सामना आप करेंगे जिन स्थितियों को आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब मंगल की अगर आपको महादशा भी हो इस जीवन काल में, तो आपको महादशा पर भी अवश्य विचार करना रहेगा। आपकी महादशा अब कौन से एज पीरियड में आती है यह भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा।